पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग गाओ की फाइट टियान शाओ स्वॉर्ड सेक के एक एल्डर के साथ हो रही थी, जहाँ वो उन्हें हराने के बाद एक दूसरे एल्डर के साथ जिंदा छोड़ के एक इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि आखिर 20 साल पहले डोंगशन पेविलियन में क्या हुआ। और वो एल्डर उन्हें सब कुछ बताते हुए कहता है कि वो उन्हें एक फॉर्मेशन के पास ले जाएगा, जिसे वो सभी लोग मान गए थे। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन उन्हें उस एनर्जी फॉर्मेशन के पास ले जाता है, ये कहते हुए कि ये रहा टियान शाओ स्वॉर्ड का वो फॉर्मेशन एरिया, जिसे याओयान उसके नीचे उसके कान के नीचे टेक टपली बजाते हुए कहती है कि, और वो अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहता है कि सॉरी डोंगशन पेविलियन का फॉर्मेशन एरिया। दूसरी तरफ याओयान फॉर्मेशन एरिया को देखकर कहती है बाकी सारे फॉर्मेशन से काफी ज्यादा अलग है, जिसके बाद टायरेज कहता है कि ना कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अलग है, उसके साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि यहाँ पर टाइम और स्पेस दोनों स्टॉप हो गए हैं। मतलब बाहर की दुनिया में 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वही का वही टाइम है, और जब से ये फॉर्मेशन बना तब से यहीं पर ये वही का वही पे रुक गया है। और ये सुनने के बाद याओयान कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है ना, कोई टाइम और स्पेस को कैसे रोक सकता है। तो टायरेज कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे आंखों के सामने जो है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वही हो, वो सब कुछ पॉसिबल है और बाकी सब कुछ इम्पॉसिबल हो। एक बात यहाँ पर टायरेज को काफी ज्यादा अलग वो ये थी कि इतने बड़े फॉर्मेशन को मेंटेन किसने किया, और इसको मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, और ये सब कुछ कौन दे रहा होगा। और यहाँ से हमें समझ आता है कि वो जो 4 एल्डर्स की पावर थी जो अचानक से कम हो गई थी, इसका मतलब ये था कि इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने में इतनी पावर लगा रहे थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जाओजैन कहता है कि इसके अंदर जाने का इसका मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। तो वांग गाओ कहता है कोई तो ऐसा स्पेशल पर्सन होगा जो इसके अंदर जा सके। और यहाँ पर हमारी याओयान कहती है गुस्से में अपना वेपन निकाल के अटैक करने जा रही है और बोलती है कि किसको परवाह है कि कौन अंदर जा सकता है या नहीं, मैं तो इसे तोड़ दूंगी। याओयान उससे रोकते हुए कहते हैं कि मैडम ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें ये चोट लग जाएगी, रहने दो। और टायरेज भी सोचता है कि क्यों ना अपने पावर का पता लगाते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन का वेट पॉइंट कौन सा है। और उतने में वांग गाओ को दिखाया जाता है जो उस फॉर्मेशन के पास पहुंच गया है। टायरेज के रोकने के बावजूद वो उसके अंदर हाथ डाल देता है, जहाँ सबको तो लग रहा था कि वांग गाओ को कुछ हो जाएगा, लेकिन काफी इजीली अंदर चला जाता है। वांग गाओ के अंदर जाने के बाद वो टाइम और स्पेस जो फ्रीज था वो अभी के अभी सेट हो जाता है। ये देखकर याओयान टायरेज से पूछ रही थी कि तुमने तो कहा था कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, पर वांग गाओ तो कैसे अंदर चला गया, अब मैं भी जाने वाली। ये बोलकर वो अपना वेपन उठा के दे मारती है उस फॉर्मेशन के, लेकिन उस बेचारे को इतना जोर से झटका लगता है कि वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और रोने लगती है। और टायरेज समझ जाता है कि ये जो फॉर्मेशन बनाई गई है असल में वो हमारे वांग गाओ के लिए। तो वो लोग बस बाहर इंतजार करते हुए यही सोचते हैं आखिर इस माउंटेन के ऊपर ऐसा क्या होगा। दूसरी तरफ वांग गाओ को दिखाया जाता है कि जो उस माउंटेन पर पहुंच गया था और उसे वो नजारा इतना जाना पहचाना लगता है कि, और उसे यहाँ पर ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका अपना यहाँ पर रहता हो। वहाँ पे लकड़ी का घोड़ा एक छोटा सा डमरू देखा गया था कि शायद किसी बच्चे के लिए प्रिपेयर किया गया है, और वहाँ की चीजों को जैसा का तैसा देखकर इसे मेंटेन करने वाला कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वांग गाओ के यहाँ पर पहुंचने के बाद एक फॉर्मेशन ओपन हो गई थी और उसमें से एक एनर्जी बॉल बाहर आ गई थी जो धीरे धीरे एक लेटर में कन्वर्ट हो जाती है। वांग गाओ के उस लेटर को पकड़ते ही वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो फॉर्मेशन का एरिया और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये देखकर टायरेज कहता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अंदर हुआ क्या, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन का एरिया और अंदर से ज्यादा बढ़ गया। तभी वहाँ पे टियान शाओ स्वॉर्ड सेक के और ज्यादा एल्डर आ जाते हैं जो उन्हें धमकी दे रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी वो जो बुड्ढा उनके साथ खड़ा था उनसे जाकर शिकायत लगाने लगता है कि पर ये एल्डर तो इतने ज्यादा गुस्सा थे कि उसी को भी मार डालते हैं। जो देख के टायरेज कह रहा था तो तुम तो कितने ज्यादा हार्टलेस इंसान हो कि अपने एल्डर को मार डाला। पर यहाँ पे टियान शाओ स्वॉर्ड के एल्डर इतना ज्यादा गुस्सा थे कि वो टायरेज मेरे स्टूडेंट को मारने की वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर टायरेज यहाँ पे कहता है कि पहले अपने सामने वाले ओपोनेंट को चेक तो कर लो कि वो कितना ताकतवर है। और फिर टायरेज यहाँ पर अपने फैन से एक निशान लगाते हुए कहता है कि हिम्मत तो इसे क्रॉस करके दिखाओ। इसके बाद हमें वेलिंग नाम के एक कैदी को दिखाया जाता है जिसे फॉर्मेशन के जरिए अंदर सील करके रखा। तो वो एक लेटर लिखते हुए सोच रहा था कि लेकिन अब वक्त आ गया उसको बाहर आने का, और वो एक तलिस्मान तैयार करके वहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ फिर से बाहर आ जाता है। वैसे आसपास के सोल्जर को यकीन ही नहीं होता 20 साल से जो फॉर्मेशन बनी हुई थी वो टस से मस नहीं है और आज टूट कैसे गई। पर इससे पहले वो इन सब का पता लगा पाते वो इंसान बाहर आते हुए अपनी पावर से उन्हें दूर हटा देता है। एल्डर वेनिंग के यहाँ पर बाहर आते ही दूसरे घर में एक और ब्लास्ट होता है। उसके बाद एक और एल्डर बाहर आते हैं
जो आती है एल्डर वेनिंग को कहते हैं काफी समय से तुम्हें नहीं देखा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि जमीन के नीचे से एक और एल्डर आ जाते और वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी जगह में रहकर मेरी हालत खराब हो गई थी। वैसे ये देखने में भी काफी ज्यादा तगड़े थे। इनका नाम जोधा है। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से काफी सारे एल्डर आ जाते उन्हें पकड़ने के लिए। आखिर इतने सालों से तुम कैद थे और आज अचानक बाहर कैसे आ गए? क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ गई है? पर इससे पहले वो तीनों एल्डर उन्हें कुछ करते, उनके सर के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है और वो सारे एक ही बार में गायब हो गए थे। फिर वहाँ पे चौथे एल्डर की एंट्री होती है, जो उन लोगों को देखकर कहते हैं, फिर से कहते हैं कि काफी समय से तुम लोगों को देखा नहीं। जहाँ एल्डर जोधा कहते हैं कि हाँ, 20 सालों से वेट किया है इस दिन का, अब फाइनली हमारे यंग मास्टर आ चुके हैं। तो एल्डर वेफेंग कहते हैं कि हाँ, हमारे डोंगशन पेविलियन के सक्सेसर हाजिर है, तो आज हमें उन सभी को ध्यान देने के लिए जाना होगा। और ये सभी लोग यहाँ पे वांगाओ की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये वही डोंगशन पेविलियन के 4 मेजर फैमिलीज में से के एल्डर्स है और वो सभी एक एक करके वांगाओ के पास निकल गए थे। दूसरी तरफ वांगाओ को दिखाया जाता है जो वो लेटर पढ़ रहा और ये लेटर और किसी ने नहीं, वांगाओ की मॉम ने लिखा था वांगाओ के लिए सालों पहले। वांगाओ की मॉम का नाम यांग था, जो से बताती है कि तुम काफी हो छोटे वांगाओ, लेकिन हम पर कोई मुसीबत आई जिसकी वजह से हमें यहाँ से जाना होगा, पर मैंने काफी वक्त लगा के तुम्हारे लिए कुछ खिलौने बनाए हैं। और वो यहाँ पे उस डमरू का और लकड़ी के घोड़े की बात कर रही थी। ये उसकी मॉम ने उसके लिए अपने हाथों से बनाया था। और फिर वो वांगाओ से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे आए हो और ये लेटर पढ़ रहे हो तो मुझे पता है कि तुम मुझे बताना कि ये कैसा बना है। तो वांगाओ ये डमरू बजाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। वांगाओ में कभी फ्यूचर में वापस आए और ये सारी चीजें देखे, और ये सब उसकी मॉम ने अरेंज किया था क्योंकि उन्हें और उसके फादर को कहीं जाके छुपना पड़ा था, जिसके बारे में अभी इस लेटर के अंदर जिक्र नहीं किया गया था। तो वांगाओ के पढ़ने के बाद वो लेटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर वांगाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर वो अपने मॉम को रिप्लाई करते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करें, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को ढूंढ निकालूंगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।